ओके, सो आइडियल गैस बिहेवियर में आइडियल जो गैस होती है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि जो आइडियल गैस होती है वो ऐसी गैस होती है जिसमें कहा जाता है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उसमें बिल्कुल ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। और दूसरा पॉस्टुलेट था जी इसमें जो डेविएट कर रहा था, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। अच्छा जी, ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। अब जिसमें ये दो चीजें होंगी वो गैस आइडियल गैस है, और ऐसी खूबियां दुनिया में किसी गैस में भी नहीं। यानी कोई गैस दुनिया में आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हम सुनते हैं, ये गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वट एवर एनी अदर, CO2, ये आइडियल गैस नहीं है। तो फिर आइडियल गैस होती क्या है? आइडियल गैस वो होती है जिसको आप अगर यूं भी कह सकते हैं कि ये वो गैस होगी जो ओबेज करेगी बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ को ओबे करेगी, ये चार्ट्स लॉ को ओबे करेगी, ये एवोगैड्रो लॉ को ओबे करेगी, और इन शॉर्ट इसको आसानी से कह सकते हैं कि ये ओबे करेगी। इसकी एक इक्वेशन बनती है इन तीनों लॉज से, जिसको आप कहते हो जनरल गैस इक्वेशन, यानी कि ये जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी। तो ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं। अच्छा, अब आइडियल गैस का अगर हम स्ट्रेट अवे कॉन्सेप्ट पढ़ें, कि जिसमें मैम ये पढ़ें कि अगर हम ग्राफ बनाएं between pressure on x-axis and PV over RT on y-axis, जिसको आप कहते हो जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पीवी ओवर आरटी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जो आइडियल गैस होगी ना, उसका ग्राफ यूं आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ होगा बच्चे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये केस आएगा हमारे पास इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में मेरे पास ये आएगा, ये। अच्छा, अगर हम आइडियल गैस की बजाय रियल गैस की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सी भी गैस ले लेता हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कोई सी भी गैस लूंगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमेशा इनका ग्राफ जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं आना एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? कुछ गैसेस का ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो गैसेस जो ऊपर जा रही हैं, इनमें हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है, और जितना आप नीचे जाते जाएं तो इनमें CH4 मीथेन हो सकती है, इसमें आप कह सकते हो अमोनिया हो सकती है। अच्छा, ये भी, अब इसको ये जो पिंक लाइंस हैं, ये जो जैसे मीथेन की कर्व है, अमोनिया की कर्व है, हाइड्रोजन की, ये नॉन आइडियल बिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर किस में शो हो रहा है? हमारे पास इन चार गैसेस में, हमारे पास हाइड्रोजन में, मीथेन में, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आ रही, आई रिपीट, और इसकी वैल्यू ली जाती है जी, ये 1.0 होती है। यानी आइडियल गैस में पीवी ओवर आरटी, जिसको आप कहते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो गैसेस हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, या कोई सी भी गैस जो रियल गैस है, ये आइडियल लाइक हो जाए, ये आइडियल हो जाए, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इसमें हमें इसमें इसको जो है ना, हमें इसमें जनाब बच्चे इसको दो कंडीशंस देनी पड़ेंगी। वो ये होंगी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी गैस के अंदर उसको आइडियल लाइक बिहेव करवाते हैं। क्या करते हैं? आइडियल लाइक
बिहेवियर। आई रिपीट, अगर आप कोई सी भी गैस ले लें और उस गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रखेंगे तो वही गैस आइडियल लाइक बिहेवियर पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्राफ लेट्स सी 0 सेल्सियस पे बनाया गया है और अगर इसी ग्राफ को मैं 0 की बजाय 100 सेल्सियस पे बनाता हूं तो क्या फर्क आएगा? सपोज मैं इसको 100 सेल्सियस पे अगर बनाने की कोशिश करूं तो क्या फर्क आएगा? 100 सेल्सियस पे मुझे फर्क ये आएगा कि ये तो आइडियल गैस हो गई जैसे पहले थी। अगर आप पहले मीथेन की जो कर्व थी वो उससे कम हो जाएगी, अमोनिया की कर्व उससे भी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन और करीब आ जाएगी, हाइड्रोजन CH4NH3। मतलब अगर मैं इसी 100 सेल्सियस पे ग्राफ बनाऊंगा, सो एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर वाई गैसेस बिकम आइडियल लाइट। आवाज आ रही है ना बेटा? जी सर। ओके। अब सवाल ये है कि हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो हैं उनकी डेविएशन कम क्यों हुई है और वो आइडियल लाइक क्यों हो गई हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर होगा कि ओके, जो हाई टेम्परेचर होता है उस पे क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर पे क्या फैक्टर आएगा? कोलिजन इंक्रीज होगा, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या अमंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। उससे क्या होगा? उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली टेम्परेचर से, और उसके नतीजे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि रियल गैसेस में तो मौजूद हैं ही हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, बिकम्स वीक। और जब इंटरमॉलिक्यूलर वीक से वीक होती जाएंगी देन बिहेवियर जो होगा वो आइडियल लाइक होता जाएगा। यानी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और फिर उससे ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कमजोर हो जाएंगी और गैसेस जो हैं वो आइडियल लाइक हो जाएंगी, उनकी डेविएशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हो गई कॉजेज ऑफ डेविएशन कि आपका डेविएशन क्यों होती है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। डेविएशन इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मौजूदगी में फॉर एग्जांपल एक उसका सबूत, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आई होप आप इसका आंसर अच्छा दे लोगे। व्हाई NH3 हैज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस देन CH4? तो क्या आंसर देंगे बेटा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमोनिया का जो डेविएशन है वो ज्यादा क्यों है मीथेन से? जी बेटा क्या आंसर देंगे आप इसका? अमोनिया इज पोलर गैस। अमोनिया में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? अमोनिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो जिस गैस में यानी जो पोलर गैस होंगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, स्पेशली क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जिसमें ये होंगी वो सबसे ज्यादा जो है वो डेविएट करेंगी आइडियल गैस बिहेवियर से, वो ज्यादा नॉन आइडियल होंगी। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी लो प्रेशर की। तो लो प्रेशर पे क्या होगा? अगर आप किसी भी गैस को लो प्रेशर दे दें तो लो प्रेशर पे वो आइडियल लाइक क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आप प्रेशर को लो करेंगे, व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज, उससे क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट होगा? सोच के बताएं।
गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, इसके से नहीं उनके नहीं बीच नहीं में नहीं, कोलिजन इंक्रीज हो प्रेशर जाएगी। डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा। देखे ना, हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे ना, लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? सिंपल लॉजिक है ना। हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बिकम वीक। गॉट इट? और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने लग जाएं तो फिर क्या होता है, गैस कैसे बिहेव करेगी? गैसेस बिहेव लाइक आइडियल। आइडियल। बिहेव लाइक आइडियल, ये नहीं कहना कि वो गैस आइडियल बन जाएगी, यानी उसकी डेविएशन कम हो जाएगी। एब्सोल्यूट आइडियल नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, मैं कह रहा हूं लो प्रेशर पे जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर फैल जाएंगे। दूर फैलते जाएंगे तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी और गैसेस आइडियल लाइक बिहेव करेंगी। नॉट आइडियल बट आइडियल लाइक। ठीक होगी बात? जी सर। कोई क्वेश्चन अभी इसमें से? नो सर। अच्छा जी। सो और टॉपिक था आपके पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हम गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये गैसेस पे अप्लाई होता है। डिफ्यूजन आपको पता है मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो गई। सो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या एक्सप्लेन करता है? ये कहता है कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, लेट्स सपोज गैस ए है और गैस बी है, और अगर आप इन दोनों को एक जगह से स्प्रे कर दें या डिफ्यूज कर दें तो कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करेगी? इसके लिए उसने टर्म यूज की हुई है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का अगर आप टेक्निकली या लफ्जी मतलब जानना चाहें तो ये आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन की स्पीड, कितनी तेजी से वो फैलेगी गैस। तो ये सिंपल सी बात है, जो मोटा बंदा है वो तेज नहीं दौड़ सकता, जो पतला बंदा है वो तेज दौड़ लेता है। सिंपली इट डिपेंड अपॉन मोलर masses. Rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the molar mass of a gas। और इसकी इक्वेशन ऐसे बनी, स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस कोई सी भी हो, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी गैस। राइट? बात समझ आ गई? सो मोलर मास और डेंसिटीज ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसी की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसी प्रोसेस को, एक कॉन्सेप्ट को यूं भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस और is inversely proportional to the density of A gas, under root density of A gas, and simply rate of diffusion of B gas is inversely proportional to the density of B gas। ठीक है, तो क्या समझ आई अभी तक ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपको? जी बेटा। सर हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर, और कितने मोलर मास जैसे हमारे पास इंक्रीज होगा हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन वाइज लिखना चाहें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए का किसी एक के हिसाब से कर लेते हैं, चलें डेंसिटी के हिसाब से, इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर डेंसिटी ऑफ ए गैस अंडर रूट। इधर करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी गैस। अगर मैं इसको
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए किसकी इक्वल है, के ओवर डेंसिटी ऑफ ए अंडर रूट, और ये क्या है जी, के ओवर डेंसिटी ऑफ बी अंडर रूट। सो मैथ्स में आप क्या करते हो, जो नीचे हो रहा होता है इसको पहले अप ले आओ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये वाला तो एज सच आ जाएगा, के ओवर अंडर रूट डेंसिटी ऑफ ए, और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो के कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी अंडर रूट ओवर डेंसिटी ऑफ ए अंडर रूट। तो ये वही एक्सप्रेशन फाइनल हुआ कि ए और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी और उसकी डेंसिटी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और मोलर मास ऑफ बी अंडर रूट ओवर मोलर मास ऑफ ए अंडर रूट। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की फाइनल इक्वेशन। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो यही है, डेफिनेशन भी लिखनी होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस और द मोलर मास ऑफ दैट गैस। तो ये गैसेस पे ये एप्लीकेबल होता है। ये इसकी इक्वेशन है, आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक कौन सा है जी बेटा? जी बेटा, चैप्टर 4 में से। सर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस।